बच्चों, आज हम बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर में हमारा एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से ये जो क्वेश्चन है दल बदल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं दल बदल के। बच्चों, इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी मैं आपको कि जो यूनिवर्सिटी का सर्कुलर आया है उसमें ये कहा गया है, पहले हमारा जो क्वेश्चन पेपर आते थे वो यूनिट सिस्टम में आते थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जो है अब यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के सिलेबस को देखते हुए अब यूनिट सिस्टम ना करके सिंपल जितने भी हमारे लेसन हैं उनको सिंपल रूप से जो है वो डाला है कि ऐसे ही क्वेश्चन बना कर आएंगे। तो आज हम उसमें से एक इम्पोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है दल बदल। तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी कि दल बदल है क्या। बच्चों, सबसे पहले हम भूमिका की बात करते हैं। भूमिका मतलब हम जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे सभी को पता है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन। अब जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किए गए शासन का अभिप्राय यही है कि हम अपने प्रतिनिधियों को वोट डालकर चुनते हैं। तो वोट डालकर जब हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो वो जो प्रतिनिधि होते हैं क्या वो 5 साल तक जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा है क्या वो उस पार्टी में बने रहते हैं या उनकी दल की निष्ठा में परिवर्तन आ जाता है, या हम यूँ कहें कि जब उनके मन में अपने उस पार्टी के प्रति लगाव नहीं रहता तो वह बदलना चाहते हैं, तो क्या भारतीय संविधान उसको मान्यता देता है या नहीं देता। तो बच्चों, यहाँ पर एक जो बात आती है उसको हम दल बदल कहते हैं। तो दल बदल का अर्थ क्या होता है? दल बदल का अर्थ होता है राजनीतिक निष्ठा में परिवर्तन आना। राजनीतिक निष्ठा में परिवर्तन आना। बच्चों, इसमें मैं आपको जो बताना चाहूँगी वो सबसे बड़ी बात यही है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने या एक कैंडिडेट ने जो है वो कांग्रेस की सीट पर या टिकट पर चुनाव लड़ा, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने उसे अपना कैंडिडेट बनाया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उस उम्मीदवार को ऐसा महसूस हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी सरकार नहीं बनेगी या उसकी नीतियों से वो सहमत नहीं है, तो वह उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर देता है। तो इसको कहते हैं राजनीतिक निष्ठा में परिवर्तन होना। अगर राजनीतिक निष्ठा में परिवर्तन हो जाता है तो वो अपने दल को छोड़कर, यानी कि जिस दल से उसने चुनाव लड़ा है उस दल को छोड़कर वह दूसरे दल में जाना, जिससे उसके विचार मिलते हैं वहाँ जाने का प्रयास करता है, तो इसको हम दल बदल कहते हैं। लेकिन जो खास बात यही है कि दल बदल से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसी भी राष्ट्र की राजनीति को। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सरकारों का पतन होता है, राजनीतिक अस्थिरता आती है। अब हम बात करते हैं कि दल बदल के कारण क्या है। सबसे पहले मैं कारणों की बात करूं तो क्यों शुरू हुआ। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय दल बदल की समस्या नहीं थी। उसके कारण भी कई रहे कि क्यों नहीं थी दल बदल की समस्या। सबसे पहले बात तो ये करें कि लंबे समय से जब से भारत आज़ाद हुआ जो है भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई, तब तक जो है इसके अलावा हमारे जो राष्ट्रीय नेता रहे उनका ऐसा प्रभुत्व था, वो देश के प्रति उनका ऐसा लगाव था कि एक ही पार्टी की सरकार चलती रही। उन्होंने कभी भी दल छोड़कर, यानी कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे दल में जाने का प्रयास भी नहीं किया। दूसरी बात, जो दल थे उनका अस्तित्व ना के बराबर था। मैं ये नहीं कह रही कि दल नहीं थे, दल थे, लेकिन उनका जो अस्तित्व था वो बहुत ही कम था और जो राष्ट्रीय नेता थे वो उसी दल से ही जुड़े हुए थे। अब दल बदल के कारण क्या है? सबसे पहली बात तो ये है एक दल के प्रभुत्व की समाप्ति। एक दल के प्रभुत्व की समाप्ति का मतलब यही है कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय से लेकर और 1964 तक जो है कांग्रेस का ही अस्तित्व बना रहा, एक दल का ही प्रभुत्व बना रहा, इसलिए दल बदल की समस्या नहीं आई। दूसरी हम बात करते हैं, जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कांग्रेस में गुटबंदी की समस्या सामने आई, क्योंकि राष्ट्रीय नेता ना होने के कारण जो बाकी के नेता थे उन्होंने 2 दल बना लिए। वो एक गुट का नेतृत्व वो जो है इंदिरा गांधी कर रही थी, ठीक है, और इस तरीके से जो दूसरा दल था वो जगजीवन राम जी के नेतृत्व में, तो इस तरीके से उनके अंदर जो है 2 गुट बन गए कांग्रेस के अंदर, तो उन्होंने भी राजनीतिक निष्ठा में परिवर्तन करने का कोशिश की। उसके
बाद हम बात करते हैं विधायक का निर्णायक स्थिति में पहुंचना। निर्णायक स्थिति का अभिप्राय यही होता है कि पहले राष्ट्रीय नेताओं द्वारा निर्णय लिए जाते थे, लेकिन जब कांग्रेस के अंदर गुटबंदी आ गई और जो है एक दल का प्रभुत्व समाप्त हो गया, तो जो विधायक थे, जो चुने गए थे एमएलए या एमपी, उनका खुद का अस्तित्व इतना जो है महत्वपूर्ण हो गया कि उन्होंने अपनी उस स्थिति से इतनी ही फायदा उठाया कि दल बदल कर वो सरकार गिराने के पर जो है में सक्षम हो गए। तो उनकी जो हाँ या ना की स्थिति थी वो निर्णायक में पहुंच गई। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय नेताओं का अभाव। राष्ट्रीय नेताओं, जैसा कि बच्चों मैंने पहले भी बताया आपको कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का की मृत्यु होना या राजनीतिक जो है उनका संन्यास ले लेना, ऐसे कई कारण रहे जिसके कारण दल बदल की समस्या ने जोर पकड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं विधायकों में दलीय नेताओं में तनाव। तो जो इसमें दो बातें हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। विधायक क्या होते हैं? विधायक जो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, उसको हम एमएलए कहते हैं। राज्य स्तर पर एमएलए, ठीक है। और अगर मैं राष्ट्र की बात करूँ, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको, या लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको एमपी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है विधायक और जो दलीय नेता, जो कि जिसे पार्टियों के अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष ये चुनाव नहीं जीतते या चुनाव में पार्टिसिपेशन ना होकर ये संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों में विधायक जिन्होंने चुनाव जीता और दलीय नेता जो कि हेड पोस्टों पर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन दोनों के अंदर जो है तनाव होने से भी दल बदलने के कारण जो है सामने आए। उसके बाद बात करते हैं लोगों की उदासीनता। बच्चों, उदासीनता का मतलब ये होता है कि हम अगर एक बार कोई काम कर दे तो उसके बाद उसकी तरफ देखना ही नहीं है, छोड़ दो। तो जब इलेक्शन हुए या होते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग जाकर अपना वोट डाल कर आ जाते हैं, यानी कि उनको ये लगता है कि उनका मतदान उन्होंने कर दिया, उनकी ड्यूटी जो है वो पूरी हो गई। तो वो उसके बाद वो नहीं देखते कि जिसको हमने वोट दिया था, हमारा जो एमएलए या एमपी था, उसने क्या किया। क्या उसने अपनी उस पार्टी को छोड़ दिया जिसकी नीतियों से वो सहमत था, या फिर उसने दल बदल कर लिया। ऐसा जो है लोगों के अंदर कोई भी सोच समझ नहीं होती। बस उन्होंने, उनका जो दायरा है वो यहीं तक है कि वोट डाला, अपना काम पूरा किया, मतदान, और वो जो है राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। तो लोगों की उदासीनता के कारण भी दल बदल को जो है और महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त हुई। उसके बाद हम करते हैं बात सत्ता का लालच। बच्चों, अब इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने ये काम किया तो हमें उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अब आपको पता है कि जब जो इलेक्शन फाइट करते हैं कैंडिडेट, उनका खर्च भी काफ़ी होता है। खर्च काफ़ी का मतलब यही है कि प्रचार करना, रैलियाँ या ऑफिस खोलना, इस तरीके से जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। तो लोगों के मन में, या लोगों के हम यूँ कहें कैंडिडेट के मन में ये बात आती है कि अगर मैंने इलेक्शन में इतना खर्च किया तो मुझे वो सत्ता के अंदर अगर मुझे कोई अच्छी पोस्ट यानी कोई मंत्री पद मिलता है तो मेरे तभी उन रिक्तों की पूर्ति हो सकती है। तो वो सत्ता के लालच में भी आकर जो है वो क्या करते हैं, दल बदल का कारण बन जाते हैं या दल बदल करने लगते हैं। अब उसके बाद बात करूँ मैं वरिष्ठ सदस्यों की उपेक्षा। वरिष्ठ का मतलब ये होता है बच्चों कि कुछ सीनियर नेता, कुछ जो काफ़ी लंबे समय से दल के अंदर एक्टिव होते हैं, लेकिन वो मंत्री पद या चुनाव नहीं जीत पाते, तो लेकिन उनकी राजनीतिक समझ बहुत होती है, और जो युवा पीढ़ी होती है वो इलेक्शन फाइट करके आ जाती है। तो वो युवा पीढ़ी और वरिष्ठ, उनके अंदर जो है विचार नहीं मिलते। इसी वजह से जो ऊंचे पोस्टों पर होते हैं दल के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उन युवा पीढ़ी को महत्व देके जो बाकी सदस्य होते हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। ये कारण भी दल बदल का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। उसके बाद है सदस्यों में अहम की भावना। अब यहाँ अहम तो इंसान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कमी है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानता है, वो अपने सामने दूसरों को जो है छोटा समझता है। यही स्थिति किसी भी दल के अंदर हो सकती है जो हेड पोस्ट पर है या दूसरे अच्छे पद पर है दल के अंदर। तो वो अगर उसकी बातों की अनदेखी की जाती है, या जो व्यक्ति युवा कैंडिडेट चुनाव जीत कर आया है वो अपनी बातों को अलग तरीके से रखता है, तो इससे क्या होता है, उन सदस्यों के मन में जो अहम भावना है वहाँ टकराव होता है। टकराव होने के कारण उनमें तनाव आता है, तनाव के कारण वो दल छोड़ने पे या बदलने का मजबूर हो जाते हैं। तो इन सभी कारणों से जो है वो दल बदल होता है। अब हम बात करते हैं
कि दल बदल के से जो है हमारी राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो अब बच्चों हम बात करते हैं कि प्रभाव दल बदल के कारण हमारी राजनीति पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं प्रभाव की बात करती हूँ, प्रभाव क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अस्पष्ट अस्थिरता। अस्थिरता का मतलब होता है जब राजनीतिक दल जो हैं या जो उम्मीदवार हैं जो एक पार्टी से चुनाव जीत कर आए हैं और वह जो है उन्हें लगता है कि मेरी महत्वपूर्ण भूमिका है, सरकार को बहुमत मिला है, अगर मैं अपना समर्थन वापस ले लेता हूँ तो सरकार जो है नहीं चलेगी। तो इस तरीके से वो दूसरे दल में जाने की धमकी देते हैं या अपने महत्वपूर्ण पद पाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब उनके हितों की पूर्ति नहीं होती तो वो दल बदल करते हैं। इससे क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता आती है। दूसरी बात हम करें बच्चों, मूल्यों में पतन, मूल्यों का पतन। अब मूल्य क्या होते हैं हमारे, अगर मैं मूल्यों की बात करूं तो हर व्यक्ति के जीवन में अपने मूल्य होते हैं। मूल्य का अभिप्राय ये है कि क्या ठीक है या क्या गलत है उसका फैसला करना। तो अब जिन व्यक्तियों ने जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना प्रचार किया था और वो जीत गए तो उनका मूल्य तो यही है कि वो उस पार्टी से जुड़े रहे। लेकिन क्या होता है, उनके जब हितों की पूर्ति नहीं होती तो वो अपने उन मूल्यों को ताक पर रखकर यानी कि मूल्यों को छोड़कर दूसरी पार्टी को जो है ग्रहण कर लेते हैं या ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, उनके मूल्यों का पतन है, उनकी नैतिक गिरावट की ओर संकेत करता है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों क्षेत्रीय दलों का विकास। क्षेत्रीय दलों का विकास, इसका अभिप्राय यही है कि अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो उसमें तो पूरे देश की बात आ जाती है। लेकिन जब अगर, क्योंकि आपको पता है कि भारत के अंदर जो है एट प्रेजेंट या वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्या राष्ट्रीय पूरे राष्ट्र को या 28 राज्यों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए तो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन जब अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं तो वहाँ पर अगर हमारी राष्ट्रीय स्तर के दल से नहीं बनती तो हम क्या करते हैं, उस दल से अलग होकर हम क्षेत्रीय दल बना लेते हैं। क्षेत्रीय दल का अभिप्राय क्या है, जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा विकास पार्टी भी बनी है, इंडियन नेशनल लोकदल आप सभी जानते हैं। इस तरीके से क्या होता है, या पंजाब में अकाली दल है, तो क्षेत्र के आधार पर है। ये क्षेत्रीय दलों का विकास जो है ये भी दल बदल से ही प्रभावित हुआ है। उसके बाद हम बात करें और पॉइंट की, विधायकों का नैतिक पतन, विधायकों का नैतिक पतन। इसका अभिप्राय बच्चों वही है जो मूल्यों के पतन से था कि विधायक जो है अपना एक जो उनके मोरल वैल्यूज हैं उनको छोड़ देते हैं और वो राजनीति को निम्न स्तर की तरफ ले जाते हैं। और इससे क्या होता है कि उनके अपने सिद्धांत न होने के कारण वो जनता की तरफ ध्यान नहीं दे पाते और जनता के अंदर उनका विश्वास खत्म होता है। अब हम बात करते हैं जन कल्याण की। अगर हम जो आम जनता है, आम जनता जब वोट डालने जाती है तो वो इस बात से प्रभावित होती है कि हम इस उम्मीदवार को वोट देंगे, इस कैंडिडेट को जितवाएंगे तो ये हमारे एरिया के बारे में सोचेगा या हमारी जनता के, आम जनता के भलाई के बारे में सोचेगा। लेकिन परिणाम क्या होता है, जब उसे लगता है कि उसकी पार्टी की सरकार नहीं बननी तो वह दूसरी पार्टी से गठजोड़ करता है। तो इससे क्या होता है कि जो जन कल्याण की भावनाएं हैं उनका जो है हनन हो जाता है और वह अपने उस कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाता। इससे हमारी राजनीति भी प्रभावित होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा में कमी, और जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब ऐसा होता है प्रतिष्ठा में कमी। बच्चों वर्तमान समय में संचार के साधन जिसमें हम अखबार या हम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का जिक्र करते हैं, तो अगर दूसरे देशों की न्यूज़ हमारे पास आ रही है तो हमारे देश में क्या घटित हो रहा है, यह जो है दूसरे देश में भी हमारी बात करती है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो राजनेता इस तरीके से कार्य करते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा या उनका जो स्तर है वो भी दूसरे राष्ट्रों के पास पहुँचता है। तो इससे हमारे देश की
प्रतिष्ठा में कमी आती है। हमें इस प्रतिष्ठा में कमी नहीं लानी चाहिए और हमारे इस दल बदल की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था को सही ढंग से समझ